और ज्यादा भय होने लगा है। कंस को इतना बड़ा भय है कि रात दिन निंद्रा नहीं आती। एक दिन चिंता के वश बैठा है और चिंता के वश जब कंस बैठा हुआ है, नारद जी का पधारपण हुआ। नारद जी चले कंस के दरबार के लिए वीणा बजाते हुए कि भज मन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, बोलो 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 नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है, भवसागर से पार होते, भवसागर से पार होते, किस्मत उनकी आज खुली, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि, बोलो नारायण हरि हरि। नारायण को नाम अलवेला, नारायण को नाम अलवेला, रटते हैं सभी गुरु और चेला, रटते हैं सब गुरु और चेला, उनकी किस्मत सदा हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण हरि हरि, नारायण बोली गोविंद भगवान की जय हो। नारद जी नारायण नारायण करते हुए कंस के दरबार में पहुंचे। कंस का दरबार जहां लगा है, 7 हाथ ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा, और जैसे कंस बैठा हुआ है, कंस ने नारद जी को उच्च आसन दिया है, और जैसे उच्च आसन दिया, कहा गुरुदेव आज कैसे आना हो गया। नारद जी ने कहा बेटा आज से पहले जब आते थे बड़े खुश नजर आते थे, और आज आपका चेहरा सूखा हुआ क्यों है, ये चेहरा क्यों कुमला रहा है, कारण क्या है मेरे लाल। कंस कहने लगा गुरुदेव जा दिन से ब्रज में कृष्ण को जन्म भयो, मैंने वाकू मारवे को तरह तरह से राक्षस भेजे,
बकासुर भेजो, तृणासुर, केसी, संभासुर। अजी मैंने पूतना को भी भेजो, 7 दिन की उम्र में पूतना को भी संहार दियो माने। बस दुख एक ही बात को है कि मैं जाकू भेजूं वो लौट के नहीं आवे। क्या? हाँ, गुरुदेव काऊ ने जेई ना बताई लौट के आए के कि कृष्ण कालो है, कृष्ण गोरो है, कृष्ण मोटो, कृष्ण पतलो, कृष्ण कैसो है। जाकू मैंने भेजो, वही समाप्त हो गया। नारद जी बोले अगर हम उन्हें मारवे को एक सही उपाय, सही तरीका बताएं तो। गुरुदेव वो तरीका कौन सा होवे गो? लाला कंस यमुना में कालिया नाग रहे हैं और तो को मालूम है जो यमुना में कालो नाग रहे हैं बाके विष से यमुना को जल इतनो जहरीलो है गयो जो पीता है वही मर जाता है लाला। और वही नील कमल के फूल हैं। एक पत्र लिखो और वह पत्र में लिखो नंद बाबा हमें 2 छबड़ियां नील कमल के फूल चाहिए, कल शिव तेरस है, पूजा करेंगे शिव की। पहले तो फूल लेवे कोई जावे कोई ना, डर की वजह से। कृष्ण ये खबर सुनेगो फूल लेवे जावेगो, नाग खाए लेगो और कृष्ण को खेल खत्म। और नहीं भी जावे तो इस आरोप में नंद कृष्ण को गिरफ्तार करा लेना कि राजा की आज्ञा का पालन नहीं हुआ, सेना को भेज के उन दोनों को पकड़वा लेना। कंस बोले वाह गुरुदेव धन्य, ये तो बहुत अच्छा उपाय बताया। अब तो मेरा काल निश्चित ही मर जाएगा गुरुदेव। कंस की बुद्धि को उल्टा किया। देवताओं ने षड्यंत्र रचा कि ब्रज में कृष्ण है और यमुना अपवित्र है कालिया नाग से, और आज प्रभु को किसी तरह से वहां भेजा जाए जो यमुना मैया को उस दुष्ट कालिया से पवित्र प्रभु कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जहां नाग रहता था वहीं पुष्प थे नील कमल के, जहां नाग रहता था उस जगह जल खौलता रहता था, जो उस जल को पीता था वही समाप्त हो जाता था। पशु पक्षी कोई भी उस जल को नहीं पीता था। वो नाग उस यमुना में क्यों रहता था? कश्यप ऋषि की 2 पत्नी थी, कद्रू और बिन्नता। बिन्नता के गरुड़ हुए और कद्रू के सर्प पैदा हुए थे। समुद्र मंथन जब हुआ तो 14 रत्न समुद्र में निकले थे। श्री रंभा विश्वभारिणी, अमी शंख गजराज, धेनु धनंतर कल्पतर और चक्र मणिबाज। बाज मानी घोड़ा। और उस घोड़ा को जो बंटवारे में राजा बलि को मिला, बलि उस घोड़ा पर चढ़ के जा रहे थे तो कद्रू बिन्नता दोनों आंगन में बैठे। कद्रू ने कहा बहन इस घोड़ा की पूंछ काली है। बिन्नता बोली ना दीदी इसकी पूंछ सफेद है। कद्रू ने कहा काली हुई तो? बिन्नता बोली मैं तेरी दासी बन जाऊंगा। सफेद हुई तो तू मेरी दासी बन जाना। पूंछ वास्तव में ही सफेद थी, लेकिन कद्रू ने अपने सर्प बेटाओं से कहा पूंछ से लिपट जाओ जाओ। सर्प ओढ़े और पूंछ से लिपट गए, पूंछ काली हुई। बिन्नता दासी बन गई और कद्रू महारानी बन गई। गरुड़ जी महाराज ने पूछा एक दिन अपनी मां से, मां तू मौसी की दासी बन के क्यों रहती? तू दासी बन के क्यों रहती है? संपूर्ण वृतांत तो बताया। गरुड़ जी महाराज ने पूछा भैया अपनी मौसी से, और अपनी मौसी से एक बात कही, मौसी हमें एक बात बताओ, तुम हमारी माँ का दासीपना मुक्त करने के बदले में क्या चाहिए? कद्रू ने कहा हम दासीपना तो मुक्त कर देंगे, पर हमारे लिए चाहिए तुम वैकुंठ से अमृत का घड़ा लाके दो। मैं अपने बेटा सर्पों को अमृत पिला के अमर करना चाहती हूं।
सुखदेव कहते हैं महाराज परीक्षित, गरुड़ जी महाराज उड़े, वैकुंठ में पहुंचे, इतनी तेज तीव्र हवा अपने पंखों से की, देवता अंधे हो गए और अपने पंजों में अमृत के घड़ा को उठाया और लाकर के सर्पों को दे दिया। लेकिन देवता पीछे पीछे चले आए, सर्प उस अमृत को नहीं पी पाए और तब तक देवता उस घड़ा को उठा के वापस लेके चले गए। अब क्या था, सर्प और गरुड़ में युद्ध होने लगा। गरुड़ का भोजन होता है सर्प। इतना भयंकर युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ, गरुड़ सर्पों को नष्ट करने लगे। ये कालिया जो नाग था, ये अपनी दोनों पत्नियों को लेकर के रमण द्वीप को छोड़ के गरुड़ के डर की वजह से यमुना में बहाव के साथ आकर के रहने लगा है। तो देवताओं ने सोचा क्यों ना हम इस यमुना को भी पवित्र प्रभु के हाथों से करा ले। ब्रज में अवतार प्रभु का हुआ है। आज चिट्ठी लिखी कंस ने और चिट्ठी पहुंची आज नंद बाबा के हाथ में। नंद बाबा ने चिट्ठी पढ़ी, सोई रोने लगे। यशोदा बोली क्यों रो रहे हो? एकदम जवाब दिया, रोने का बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है? रोने का कारण यह है, आज चिट्ठी आई है मथुरा से। यशोदा, जा दिन से लाला को जन्म भयो, बादिन से जे दुष्ट कंस ना जाने भांति भांति से क्यों मारना चाहता है हमारे लल्ला को। देख आज ऐसी चिट्ठियां आई है, 2 छबड़ियां नील कमल के फूल कल ना ही पहुंचे। तो देख यशोदा, कहीं तू बंधी पड़ी होगी, कहूं नंद बंधो पड़ो होएगो, और लल्ला कहूं माखन रोटी के ले गलियन में रो रहे होएगो। यशोदा, इस बात को कन्हुआ को मती बताइयो कि चिट्ठी आई है, ना लाला भोजन ही ना करेगो, सो रहे हो है अभी तो, उठवे के बाद में लाला माखनू ना खावेगो। यशोदा, हम नहीं चाहते कि हमारा लाला दुखी रहे। कोई माँ बाप चाहता भी नहीं कि हमारी संतान दुखी रहे। भगवत प्रेमियों, यशोदा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। कृष्ण उठे, मैया, अरे मैया, मैया। यशोदा ने धीरे से कही, हाँ लाला। तेरी आंखों में आंसू आज मैया क्यों? सुबह उठते ही तू मोको बड़े प्रेम भाव से गोदी में लेती थी, और मैया आज तू उदास क्यों बैठी है? बोली, लाला बेटा आज बहुत बड़ो संकट है। कहा, हाँ। अरे मैया, ऐसी कौन सी मुसीबत आई जो तेरे पे तू इतनी बड़ी दुखी है? मैया, काऊ ने उंगली चलाई हो तो मैं बाकी उंगली कटवा लूंगा। नेत्र अगर दृष्टि टेढ़ी की हो, मैं उसके नेत्रों को निकलवा दूं। मैया, संसार को कितनों ही बड़ो महाराज हो, अगर काऊ ने आप शब्द तोकू कहे हो तो बाकी जीभ ही कटवा लूंगा। कृष्ण के क्रोध से तन लाल हो गया। यशोदा बोली, लाला आज माखन रोटी मेरे हाथ की और खाए ले। आज के बाद लाला तू कहीं रो रहे होएगो गलन में, तेरो बाबा कहूं जेल में पड़ो होएगो, तेरी यशोदा कहीं जेल में बंद होएगी, और तू लाला गलियन में रो रहे होएगो, तो को कौन माखन रोटी देगो? भगवान बोले, किसकी किस्मत फूटी जो आज हमारी माखन रोटी छूटी। आज आज